तो जीएस को लेकर तरीका क्या था आपका? सर जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा। तो मैंने कभी भी ये फोकस नहीं रखा कि मैं अपने जीएस 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। मैंने प्रीवियस ईयर उठाया, ये एनालाइज किया कि मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। तो मुझे स्टैटिक के टॉपिक्स मिल गए, मुझे जो थ्योरी वाली जीएस होते हैं उसके टॉपिक्स मिल गए, जैसे डायनेस्टीज हो गई, प्रेसिडेंट हो गया, पार्लियामेंट हो गया। इनके क्वेश्चन बहुत रिपीटेटिव इन नेचर के होते हैं। तो मैंने लूसेंट पढ़ी है, पर मैंने पूरी लूसेंट नहीं पढ़ी कि हर एक पन्ना, हर एक पेज, हर एक डेट, टाइमलाइन याद कर लियो। मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहाँ से पढ़े हैं। और मेरा हमेशा का ये मानना है कि एसएससी मतलब प्रीवियस ईयर। अगर आपने थ्योरी पढ़ी और प्रीवियस ईयर नहीं किया, इसका मतलब आपने कुछ भी नहीं किया। तो आपको प्रीवियस ईयर करते रहना है, टॉपिक करते रहना है। कुछ ये टॉपिक आपको हर जगह एनालिसिस में मिल जाएंगे। तो आप स्टैटिक के करिए। और बच्चे पूछते हैं करंट अफेयर, तो करंट अफेयर को मैंने एज पर माई एनालिसिस एक्सपीरियंस मैंने बहुत ही लीस्ट इंपॉर्टेंस दी थी। क्योंकि सर मैंने सीजीएल का पेपर दिया था 23 में, उससे पहले सीपीओ का पेपर हुआ, मैंने वो एनालाइज किया। स्टेनो का पेपर हुआ, मैंने वो एनालाइज किया। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि 23 में जो वो करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं वो 22 की पूछ रहे हैं। तो मुझे बहुत हाईली एक्सपेक्टेशन थी कि ये सीजीएल में भी 22 की पूछेंगे, और उन्होंने पूछी भी 22 की ही थी। क्या हुआ? तो अब ये होता है ना कि कहते हैं 6 महीने की पढ़ लो, 1 साल की पढ़ लो। तो मेरे केस में तो मैंने नहीं पढ़ी, मैंने अपना टाइम कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, और मेरे लिए तो वो फ्रूटफुल रहा। तो जीएस में आपका स्कोर क्या था? प्री में कितना था और मेंस में कितना था? सर कितने क्वेश्चन सही किया आपने? सर मेंस में तो 25 में से मेरे 20 क्वेश्चन सही थे, और प्री के क्वेश्चन सर मुझे अभी याद नहीं है कितने सही थे। याद नहीं है। तो मतलब थोड़ा स्मार्ट तरीके से आपने किया, हाँ। कि भाई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हाँ, फालतू की सरदर्दी नहीं लेनी, काम की बातें जाननी है, हाँ, ठीक है, और उस तरीके से उसको पढ़ना है। बिल्कुल सर। तो स्टैटिक के कुछ आप इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ पर्टिकुलरली कि हाँ ये तो करके जाना ही जाना है, ताकि बच्चे थोड़ा सा उसको कनेक्ट कर पाए, उनको लगे कि हाँ क्या पता हम गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको स्टैटिक के 10 ऐसे टॉपिक जो कि बच्चों को करना ही चाहिए? साइंस से स्टार्ट करते हैं। साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केमिकल फॉर्मुलेज आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में केमिकल फॉर्मुलेज, सेम उसी तरह फिजिक्स में फिजिक्स के फॉर्मुलेज भी आपको याद होने चाहिए। और इन्वेंशंस और डिस्कवरीज फिजिक्स और केमिस्ट्री की आपको प्रीवियस में कर लेनी है, प्रीवियस ईयर, ठीक है। ये हो गया, सारे नहीं करने, बट जो पीछे प्रीवियस ईयर, हाँ, वो कर लेनी है। उसके बाद आपको फोक डांसेस करने, क्लासिकल डांसेस करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ। और इसके प्रीवियस ईयर भी करने हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है कि पूछ क्या रहे हैं वो लोग। उसके बाद सर जो अगर हम बात करें, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोडाइवर्सिटी पार्क होते हैं, वो करने हैं। फेमस पर्सनालिटीज कह सकते हैं, हाँ, ऑबिचुरीज कह सकते हैं, फेमस पर्सनालिटीज, या बुक्स कह सकते हैं। बुक्स भी आप पढ़ें तो रीसेंट वाली बुक पढ़ें, या बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ें तो रीसेंट वाले, या फिर वो जिनको बहुत ही हाईली एस्टीम्ड और प्रेस्टिजियस अवार्ड मिल रखा है कोई, या जो इंडिया के नोबेल रिसिपिएंट्स हैं, वो पढ़ लें आप। और थोड़ा सा साथ में हर साल का जो अवार्ड होते रहता है, फंक्शंस होते रहते हैं, जिसको आप करंट के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, कि जैसे मानो कि अभी हमारा ऑस्कर अवार्ड हुआ, या फिर उसके अलावा काफ़ी सारे ओलंपिक्स हो रहे होते हैं, पैरा ओलंपिक्स हो गया, ओलंपिक्स हो गया, तो उनमें भी अवार्ड्स मिल रहा होता है, सिल्वर मेडल, ब्रोंज मेडल। तो ये सभी चीज़ें भी हम थोड़ा कवर करके जा सकते हैं। जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो गया, अर्जुन अवार्ड हो गया, प्राइज मनी कितनी है, कब स्टार्ट हुआ था, एक तरीके से, तो ये भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए, बहुत शानदार। हम खुद आपके पास में हैं, आपके साथ में हैं, आपके बगल में हैं, ठीक है, आपके कंधे पे अपना हाथ रखे हुए हैं, बस आप पढ़िए, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू।